और अब बात करेंगे यूपीआई की, जो आपके लिए बेहद काम की खबर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपीआई पेमेंट पर किसी भी तरीके का चार्ज लगाने का कोई इरादा फिलहाल सरकार का नहीं है और यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन पूरी तरीके से फ्री रहेगा। आरबीआई के डिस्कशन पेपर में यूपीआई पर चार्ज वसूलने को लेकर सुझाव मांगे गए थे, जिसकी वजह से ऐसी अटकलें लगनी शुरू हुई थी। डिटेल लेते हैं इस पर आलोक प्रियदर्शी से और जानते हैं क्या कुछ है पूरी खबर। आलोक जी, कैसे होगा ये? अगर यूपीआई पर चार्ज नहीं लगेगा तो इसका खर्चा कैसे चलेगा? किस तरीके की तैयारी है इसको लेकर? देखिए, इसमें सरकार ने एक बयान दिया है और सफाई दी है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है कि इस पर चार्जेज वसूली जाएंगी, वैसे चार्ज वसूलने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा है, न ही सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल है। यानी जो यूपीआई चार्जेज होंगी वो आगे भी आम आदमी को फ्री मिलती रहेंगी। जो डिजिटल पेमेंट है, लेन देन है, वो पूरी तरह से फ्री रहेगा। हालांकि इसके लिए सरकार बजट में प्रोविजन करती है और सरकार ने कहा है कि इस तरह की जो प्रोविजंस है वो आगे भी करते रहेंगे ताकि देश के लोगों को यूपीआई के जरिए फ्री डिजिटल लेन देन मिलता रहे। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके खर्चों को लेकर सरकार ने ये कहा है कि उसके लिए दूसरे विकल्प तलाशे जाएंगे, अन्य साधन जुटाए जाएंगे जिससे कि सर्विस प्रोवाइडर को उनकी लागत मिल सके। तो कुल मिलाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो कि दुनिया का एक सबसे बेहतरीन पेमेंट सिस्टम और जिसकी वजह से भारत का डिजिटल पेमेंट का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उस सिस्टम को लेकर सरकार ने साफ कर दिया, आम लोगों को राहत दी कि इस पर कोई भी चार्ज फिलहाल वसूला नहीं जाएगा। और मैं बता दूं कि जुलाई में ही इसमें करीब 600 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं और इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10 लाख करोड़ के आसपास है। तो इतना सक्सेसफुल सिस्टम, इतना बेहतरीन सिस्टम है और इसको लेकर सरकार कह रही है कि इससे पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से काफी इससे मजबूत होती है इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम से। लिहाजा सरकार इसके लिए आर्थिक मदद करती रहेगी, लेकिन आम आदमी से इसके लिए कोई चार्ज फिलहाल कोई वसूलने का सरकार का कोई प्लान नहीं है। तो कुल मिलाकर इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार की ये कोशिश। आपसे फिर जुड़ेंगे आलोक, और आगे एक और खबर बहुत ही अहम आप लोगों के लिए, वो भी जानना बेहद जरूरी है और ये जुड़ी है ऑनलाइन शॉपिंग से, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर कार्टेलाइजेशन को लेकर सख्ती बढ़ने वाली है। अब कार्टेलाइजेशन के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाले एग्रीगेटर और मार्केट प्लेस भी जांच के दायरे में लाए जाएंगे। इसके लिए एंटी ट्रस्ट कानून में नए नियम कड़े करने की तैयारी में है सरकार। डिटेल लेते हैं इस पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ई कॉमर्स में ये कार्टेलाइजेशन होता क्या है और सरकार जो तैयारी कर रही है वो करेगी क्या इस पर? ये होता है कि ई कॉमर्स कंपनियां अपने कुछ जो वेंडर्स होते हैं उनको एक निश्चित डिस्काउंट देती है और सारे वेंडर्स को एक ही रेट पे अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने का, प्राइस लिस्ट करने का मौका देती है। तो इस तरह से एक तरह का इसको कार्टेलाइजेशन कहा जा सकता है कि ग्राहक को सभी वेंडर के जरिए एक ही प्राइस पर एक सामान उपलब्ध होता है। तो इसी को एक तरह से कार्टेलाइजेशन माना जाता है। लेकिन जो सरकार है, सरकार ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है और लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि जो भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जो देश में बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनके प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कार्टेलाइजेशन हो रहे हैं। लिहाजा सरकार जो कंपनीज जो कंपटीशन कमीशन एक्ट है उसमें जो सरकार ने बदलाव के लिए भी पार्लियामेंट में कानून पेश किया था, उस कानून के तहत ही नए रूल्स बनाने को सरकार तैयारी कर रही है। और उस नए रूल्स में खासतौर से एग्रीगेटर, मार्केट प्लेस या ई कॉमर्स कंपनियां जिनके प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कार्टेलाइजेशन की जाएंगी, तो जो कंपनियां कार्टेलाइजेशन की जाएंगी उनके ऊपर तो पहले से ही कानून है, उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन जो इस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा, यानी एग्रीगेटर या फिर मार्केट प्लेस या ई कॉमर्स कंपनियां, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनके ऊपर भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है वो जांच कर सकेगा। तो इस तरह के सख्त नियम बनाने की सरकार तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक, और तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात मार्केट की करेंगे। मार्केट में आज बाजार की तेजी पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में बड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स 872 पॉइंट गिरकर 58,774 पर और निफ्टी 268 पॉइंट गिरकर 17,491 पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। यतिन, बताइए सबसे पहले तो क्या कुछ रही आज बाजार के हाईलाइट्स? देखिए स्मिता, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार पे दबाव बन रहा है और अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो निफ्टी जो है 17,500 के नीचे लुढ़क गई। इनफैक्ट सभी के सभी सेक्टोरल इंडिसेस आज लाल निशान में ही बंद हुए। निफ्टी 50 की एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लें तो 5 स्टॉक बढ़ने वाले थे और 45 स्टॉक गिरने वाले थे
और एनएससी का भी अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लें तो एक स्टॉक जो बढ़ने वाला था उसके सामने 3 स्टॉक गिरने वाले थे। तो कहीं ना कहीं बाजार में आज सेलिंग काफी हावी थी। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो मेटल, रियल एस्टेट और पीएसयू बैंक्स में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। और अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत मार्जिनल गेन्स आज हमको एफएमसीजी के इंडेक्स में देखने को मिले। उसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में ज्यादातर स्टॉक्स आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई दिए। जी, इसके अलावा जैसा कि आपने सेक्टर्स का हाल बताया, हम चाहेंगे डिटेल में कहां सेक्टर्स में तेजी और कहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। देखिए, अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आज आईटीसी नए रिकॉर्ड हाई लेवल के आसपास ही आ गया, मल्टी ईयर हाई पे था। स्टॉक में लगभग 1% की बढ़त थी। इसके अलावा कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया जैसे शेयर्स में हल्की फुल्की बाइंग आपको आती हुई नजर आई। लूजिंग एंड पे आपको टाटा स्टील और अदानी पोर्ट्स दिखेंगे। इंट्राडे में 4 से 5% की गिरावट इन स्टॉक्स में दर्ज हुई। इसके अलावा टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स के शेयर्स में भी आपको लगभग 4% की भारी गिरावट आती हुई दिखाई दी। एफएनओ की बात करें तो काफी सारे स्टॉक्स यहां बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर में थे, जहां एचपीसीएल और ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में 6% से ज्यादा की मंदी और जुबिलेंट फूडवर्क्स और जीएनएफसी में लगभग 5% की गिरावट दर्ज हुई। मिड कैप्स की भी बात करें तो यहां काफी ज्यादा सेलिंग आपको वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स में दिखाई दी, जो रिकॉर्ड हाई से लगभग 7-8% नीचे आते हुए दिखाई दिए। पीबी फिनटेक, हत्सुन एग्रो और वी गार्ड जैसे स्टॉक्स में भी आपको 4 से 5% का इंट्राडे करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। तो कुल मिलाकर मार्केट का मूड अच्छा नहीं, लेकिन कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह का ये मानना है कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स सेक्टर्स निवेश के लिए काफी अच्छे हैं। इन दोनों ही सेक्टर्स की ग्रोथ मल्टी डिकेड ग्रोथ में कन्वर्ट हो सकती है। हमारे हिसाब से अभी भी लगता है कि जैसे किसी जमाने में आईटी सेक्टर में हमने मल्टी डिकेडल तेजी देखी थी, किसी जमाने में केमिकल सेक्टर में मल्टी डिकेडल, मल्टी इयर्स तेजी देखी थी, वैसा ही सिनारियो इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर में बन सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी करेक्ट नहीं होंगे। उतार चढ़ाव तो मार्केट में हमेशा बनते रहेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक मल्टी ईयर, मल्टी डिकेडल तेजी के माहौल में कन्वर्ट हो सकते हैं।